हूं सुचरिता कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत। आज महाभारत में बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक से। जी हां, आज मैं महाभारत में कह रही हूं पीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक। आखिर किसकी थी भूल? पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई। पीएम मोदी आज पंजाब के फिरोजपुर में रैली करने वाले थे, लेकिन उनकी सुरक्षा में बड़ी चूक के चलते रैली को रद्द करना पड़ा। पंजाब के भटिंडा में पीएम मोदी का काफिला एक फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट तक वहीं रुका रहा, जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हुसैनीवाला से 30 किलोमीटर पहले ही रास्ता ब्लॉक कर दिया गया था। हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक से करीब 30 किलोमीटर दूर जब पीएम मोदी का काफिला फ्लाईओवर पर पहुंचा तो रास्ते में प्रदर्शनकारियों ने सड़क रोक दी थी, जिसकी वजह से पीएम मोदी का काफिला 15 से 20 मिनट फ्लाईओवर पर ही फंसा रहा। जी हां, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हैरान करने वाली। आपने देखी है इस तरह की तस्वीरें कभी? आप तस्वीरों में देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का काफिला भीड़ के बीच फंसा हुआ है। जो गाड़ी आप इस वक्त देख रहे हैं उसमें ठीक आगे, जैसा कि हमेशा प्रधानमंत्री वहीं बैठते हैं, ठीक आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। उसके आगे एसपीजी कवर आपको नजर आ रहा है और ये गाड़ी फ्लाईओवर पर इंतजार करती रही। पहले आपने इस तरह की तस्वीर देखी है कि देश के प्रधानमंत्री का काफिला भीड़ में इस तरह से घिर गया हो। पीएम के काफिले को भीड़ की वजह से बीच रास्ते से ही रोकना पड़ा। पीएम मोदी की सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंध पर पंजाब सरकार सवालों के घेरे में है और गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। लेकिन सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार की तरफ से जब पहले ही पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस को साफ साफ प्रधानमंत्री के इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी दे दी गई थी, पंजाब के कैबिनेट सेक्रेटरी और डीजीपी ने रूट क्लियरेंस का भरोसा भी दिया था। जी हां, रूट क्लियरेंस यानी कि यहां कुछ नहीं हो सकता है, बिल्कुल क्लियर है रूट। ऐसी नौबत क्यों आई जो तस्वीरों में नजर आ रही है? पीएम के रूट को क्लियर नहीं कराया गया, जिसकी वजह से सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक सामने आई। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ इतनी बड़ी खिलवाड़ आखिर कैसे हुई? आज महाभारत में मैं बोल रही हूं कि पीएम का रूट प्रदर्शनकारियों को किसने दी ये छूट? ये इसलिए क्योंकि पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में जिस तरह से सेंध लगी, उससे सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या प्रदर्शनकारियों को पहले से इस बात का पता था कि पीएम मोदी इस रास्ते से गुजरने वाले हैं? क्या जानबूझकर प्रधानमंत्री के काफिले को रोकने के लिए कोई सियासी साजिश रची गई थी? क्या पीएम के रूट को जानबूझकर लीक किया गया? पीएम के दौरे को लेकर अब ये तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि जो रूट प्रधानमंत्री लेते हैं उस रूट को तो पहले ब्लॉक किया जाना चाहिए था, कम से कम 10 मिनट पहले। हालांकि प्रधानमंत्री खुद ये कहते आए हैं कि वीआईपी क्लियरेंस इस तरह का नहीं होना चाहिए कि लोगों को असुविधा हो, लेकिन प्रधानमंत्री जहां से गुजरते हैं कम से कम 10 मिनट पहले वो सड़क क्लियर है, रूट क्लियरेंस वहां मिल जाना चाहिए। लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। प्रदर्शनकारियों को रास्ता किसने बताया कि वो वहां पर इतनी बड़ी संख्या में जुट गए? अगर हम वो तस्वीरें दिखाएं जहां से प्रधानमंत्री का ये काफिला गुजर रहा है और देखिए फ्लाईओवर के उस तरफ आपको प्रदर्शनकारी नजर आएंगे। ऐसा होता है क्या कि प्रधानमंत्री की गाड़ी निकल रही है और वहां उनका विरोध करने वाले या प्रदर्शन करने वाले लोग खड़े नजर आ रहे हैं? दौरे से ठीक पहले उसी वक्त पीएम के काफिले के सामने ये लोग कैसे पहुंच गए? इन सवालों का जवाब पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। इसीलिए सवाल खड़ा हो रहा है कि पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने फोन क्यों नहीं उठाया। आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं कि सीएम साहब ने फोन क्यों नहीं उठाया। ऐसा कभी नहीं हुआ जो आज हुआ है। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक होती है, सभा स्थल पर पहुंचने के बजाय पीएम के काफिले को वापस लौटना पड़ता है। इन सबसे पंजाब सरकार बेखबर रहती है। मुख्यमंत्री चन्नी को फोन किया जाता है लेकिन वो फोन ही नहीं उठाते हैं। जी हां, सवाल उठ रहा है कि आखिर चन्नी ने फोन क्यों नहीं उठाया? मुख्यमंत्री को क्या इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि उनके राज्य में क्या हो रहा है? क्या जानबूझकर सीएम चन्नी ने फोन से कन्नी काटी? पीएम मोदी पंजाब में रैली कर रहे थे, लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की जिम्मेदारी जितनी स्पेशल सुरक्षा बलों की थी, उतनी ही जिम्मेदारी चन्नी साहब की भी थी, उनकी पुलिस की थी। आमतौर पर पीएम की रैली के दौरान सभा स्थलों पर जुटने वाली भीड़ के नियंत्रण की जिम्मेदारी जो स्थानीय पुलिस होती है उसके पास ही होती है। ऐसे में सुरक्षा में हुई चूक से मुख्यमंत्री चन्नी मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, लेकिन यहां तो चन्नी साहब ने फोन से कन्नी ही काट ली और फोन ही नहीं उठाया।
क्या चन्नी साहब भूल गए कि वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं? वो कांग्रेस के सीएम नहीं है बल्कि पंजाब के सीएम हैं। और मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि देश के प्रधानमंत्री हैं। पंजाब दौरे के समय पीएम मोदी की सुरक्षा की जिम्मेदारी पंजाब सरकार की थी। कृषि कानूनों के वापस लिए जाने के बाद पीएम मोदी की यह पहली पंजाब यात्रा थी, लिहाजा मजबूत सुरक्षा घेरा बनाया गया था। मिली जानकारी के मुताबिक 10,000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। वो कहां हैं 10,000 पुलिसकर्मी? ये जो तस्वीरें दिख रही हैं, किसकी सुरक्षा में लगे थे वो 10,000 पुलिसकर्मी? अगर वो एक रूट नहीं क्लियर करा पा रहे थे, आधुनिक हथियारों से लैस आसमानी रक्षकों को सभा स्थल पर लगाया गया था, निगरानी के लिए लगाया गया था। सवाल जरूर उठेगा कि तमाम सुरक्षा घेरे के दावे होने के बावजूद यह चूक कैसी हुई। इतना ही नहीं, सवाल चन्नी के मोदी की रैली से दूरी बनाने को लेकर भी है, क्योंकि प्रोटोकॉल के मुताबिक अगर किसी राज्य में प्रधानमंत्री का दौरा है तो सीएम को उनके साथ मौजूद रहना होता है। लेकिन कोविड का बहाना बनाकर सीएम चन्नी ने खुद को पीएम के दौरे से दूर कर लिया। वहां चीफ सेक्रेटरी भी नहीं पहुंचे। प्रोटोकॉल कहता है कि अगर सीएम नहीं पहुंच रहे हैं तो उनके करीबियों में से कोई एक प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए वहां पहुंचेगा। सवाल उठता है, क्या सीएम चन्नी को इस बात की जानकारी पहले से थी? क्या जानबूझकर, क्योंकि यह आरोप बीजेपी अब लगा रही है, जानबूझकर पीएम मोदी की सुरक्षा में कोताही बरती गई? क्या यह एक साजिश थी? आज महाभारत में मैं कह रही हूं, सुरक्षा में होल, पीएम ने खुद खोली पोल। सबसे पहले आपको दिखाती हूं कि पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में यह बड़ी चूक हुई और पीएम मोदी ने खुद क्या कहा। सीएम को थैंक यू कहना, मैं जिंदा लौट आया। इसको जरा फुल फ्रेम दिखाइए। इस बात की पोल खोल दी भटिंडा एयरपोर्ट लौटने पर। जब वो वापस लौटे तो पीएम मोदी ने अधिकारियों से क्या कहा? अपने सीएम को धन्यवाद कहना कि मैं भटिंडा हवाई अड्डे तक जिंदा लौट पाया। पीएम मोदी के इस बयान से साफ है कि उन्होंने इस बात का पूरा अंदाजा हो गया था कि उनकी सिक्योरिटी को लेकर लापरवाही बरती गई है। पीएम मोदी देश विदेश के दौरे पर जाते हैं, विदेशों में भी उनकी सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए जाते हैं। दूसरे देश अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन यह अफसोसनाक है कि अपने ही देश में प्रधानमंत्री की सुरक्षा खतरे में डाल दी गई। यह अफसोसनाक है। इसके पीछे खुली लापरवाही सामने आ रही है। पीएम मोदी को सुरक्षा नियमों की पूरी जानकारी है। वो पहले भी कई प्रदेशों के दौरे पर जाते रहे। उन राज्यों का भी पीएम ने दौरा किया है जहां बीजेपी की सरकारें नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है जो आज पंजाब में हुआ। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगी तो वो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे और यही वजह है कि एयरपोर्ट के अधिकारियों से उन्होंने जाते वक्त ये कहा कि अपने सीएम से थैंक यू कहना। पंजाब सरकार को यह कड़ा संदेश प्रधानमंत्री ने खुद दिया, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी सुरक्षा में किस तरह की भारी चूक हुई है। नफरत मोदी से कांग्रेस को है, हिसाब हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से ना कीजिए। किस बात का जोश है कि देश के प्रधानमंत्री को मौत की कगार पर ले गए थे। आज उनकी सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ पंजाब की सरकार के संरक्षण में आज पंजाब के अंदर हुआ है, यह पंजाब सरकार की और कांग्रेस की एक दुरभिसंधि को प्रदर्शित करता है। देश इस प्रकार की किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देगा। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की जवाबदारी राज्य सरकार की थी। ये प्रधानमंत्री जी की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं, ये तो राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़। कांग्रेस एक डिजाइन कॉन्स्पिरेसी के तरीके से, एक डिजाइन मॉडल के तरीके से हमें पूरी दुनिया में बदनाम करती आई और करना चाहती है। मानता हूं जो सिक्योरिटी लैप्स है और ये कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मनजिंदर सिंह सिरसा साहब, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। रमनीक मान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ डीजीपी बिक्रम सिंह जुड़ रहे हैं। डीजीपी बिक्रम सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं, यूपी के डीजीपी रहे हैं फॉर्मर। और इसी के साथ साथ मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं डॉक्टर नवजोत सिंह दहिया, कांग्रेस के नेता हैं, और अजय वर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत आपसे करना चाहती हूँ सिरसा साहब, आपने सुना क्या बोल रहे हैं चन्नी साहब?
वो ये कह रहे हैं कि भाई ये रूट से रास्ता तो था ही नहीं कोई सड़क से जाने का, अचानक हो गया। लेकिन खबर हमारे पास ये भी आई कि उस पूरे रूट पर एक तरह की रिहर्सल भी की गई थी कि अगर प्रधानमंत्री सड़क से जाएंगे तो इस रूट से जाएंगे, उसकी रिहर्सल हो चुकी थी। मुख्यमंत्री तो साफ मना कर रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी जी ने अपने बहुत सारे सवालों का जवाब भी अपनी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दिया। चरणजीत सिंह चन्नी जी ने यह संदेश देने की कोशिश की कि मुझे पता था ये सब कुछ हो रहा है, पर मैंने लाठीचार्ज करना ठीक नहीं समझा। उन्होंने इस चीज़ की पंजाबियों को, पंजाब के लोगों को ये इशारा देने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि गृह मंत्री मुझे कह रहे थे कि लाठीचार्ज करो, पर मैंने नहीं किया। ऐसा मैसेज देने की कोशिश की उन्होंने आज। और उन्होंने यह भी कहा कि इस रूट की तो पहले से सारी पुलिस ने, इस कारकेड ने, प्रधानमंत्री जी के, ये पहले से स्क्रीनिंग हो चुकी थी, रिहर्सल हो चुकी थी वहाँ पे यहाँ। लेकिन वो जिस रूट से प्रधानमंत्री जी ने जाना है, ये उन्होंने खुद माना कि जो MI-17 चॉपर था उसमें वो नहीं जा रहे थे। जब वो नहीं जा रहे थे तो पैदल तो जा नहीं रहे थे, तो गाड़ियों से ही जा रहे थे। इसका इंतजाम पुलिस ने तो ही रूट लगा था क्योंकि उन्होंने उस रूट से जाना था। उन्होंने यह भी बताया कि 2-3 रूटों की तैयारी की गई थी। तो इसका मतलब चरणजीत सिंह चन्नी जी को हर उस चीज़ का पता था, मिन्यूटली, छोटी से छोटी प्रधानमंत्री जी की मूवमेंट के बारे में उनको जानकारी थी। सबसे बड़ा जो आज दुखदाई है, हमें बड़ी तकलीफ हुई, चरणजीत सिंह चन्नी कुछ और बोल रहे हैं और जाखड़ साहब ने इस बात के ऊपर बड़ा स्पष्ट किया कि आज जो पंजाबियत को शर्मसार किया है चरणजीत सिंह चन्नी ने। जो आज सब कुछ हुआ है, प्रधानमंत्री जी का कारकेड जो है वो वापस मुड़ता है उस सड़क की जिसकी किसी और को जानकारी नहीं थी, केवल पुलिस को जानकारी थी जिस रूट से उन्होंने निकलना है। ये कोई ऐसा नहीं है कि जानबूझकर नहीं करवाया गया। ये सब कुछ एक प्री प्लान तरीके से करवाया गया है, लोगों को वहां पे फैसिलिटेट करके पहुंचाया गया है। ये विरोध नहीं है जो कहा जा रहा है कि किसानों ने विरोध किया, विरोध नहीं है। ये विरोध कराने के लिए पहले से तैयारी की गई है योजनाबंद तरीके से। और आज जिस तरीके से पंजाब में देश और दुनिया भर में सिखों और पंजाब प्रदर्शन कर रहे थे और किस तरह से वो लोग वहां पर पहुंचे, के दशक में दोबारा लाके खड़ा करने के लिए, दोबारा से वही हमें मरवाने के लिए, हमारे ऊपर पूरी दुनिया में एक आतंकी का लेवल चिपकाने के लिए जिस तरह से चन्नी सरकार ने आज अपना फिर से एक रंग दिखाया है, बहुत ही शर्मनाक है। चरणजीत सिंह चन्नी जी ने वोटों की राजनीति के लिए हमारी जानों तक खिलवाड़ किया। सिरसा साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ ये किसी तरह की कोई चूक नहीं थी, वहां पर फैसिलिटेट किया गया कि लोग वहां पर पहुंचे और ये विरोध करें। मैं एक बार एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देती हूं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। जो सिख फॉर जस्टिस है उसने किस तरह से पीएम के कार्यक्रम में विरोध की रणनीति बनाई थी, ये भी बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रही हूँ। $1 लाख के इनाम की घोषणा की थी कि पीएम का विरोध करें, उनके काफिले का विरोध करें और जो करेगा उसे $1 लाख इनाम मिलेगा। ये बड़ी खबर बता रही हूँ। क्योंकि सिरसा साहब आप ये बात बता रहे थे, ये सोचिए इस तरह की घोषणाएं की गई थी सिख फॉर जस्टिस की तरफ से कि प्रधानमंत्री का काफिला आए और वहां पर उसका विरोध कीजिए और अगर आप विरोध करेंगे तो आपको उसके एवज में इनाम मिलेगा। अब ये इस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स, इस तरह की बातें और ये सब अब सामने आ रहा है। रमनीक जी, मैं कहा ये इस तरह का सिख फॉर जस्टिस की घोषणाएं थी कि प्रधानमंत्री का विरोध कीजिए। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं रमनीक जी, वो तस्वीरें जरा देखिए आप, वो तस्वीरें देखिए। इतने काफिले के इतने करीब ये प्रदर्शनकारी आ गए, भाई किसने आने दिया इन्हें? और ऑल्टरनेटिव रूट, क्या वैकल्पिक रूट्स नहीं होते प्रधानमंत्री के काफिले के लिए? अगर वो ना जा पाए, मौसम सुबह से खराब था और ये हम पहले भी बता चुके हैं कि किस तरह रिहर्सल्स हो रही थी सड़क के रूट की। रमनीक जी की आवाज नहीं आ रही है, रमनीक जी की आवाज नहीं आ रही है। मैं एक बार रमनीक जी आपका ऑडियो में जरा ठीक कर रहा हूं, उसके बाद आ रही हूं आपके साथ। अपराजिता जी, जी आप सुन पा रही हैं? बोलिए रमनीक जी, बोलिए रमनीक जी। जी मैं कह रहा था, मैंने आपके चैनल पे सबसे पहले मैंने कहा था कि पंजाब के अंदर जो पार्टीज पार्टिसिपेट कर रही है इलेक्शन में, उसके अंदर बाहर के लोग भी हैं, खालिस्तानी भी हैं। तो खालिस्तानियों ने अपना आज रोल प्ले किया है और मैं आपको बता देता हूं वाज़ेह तौर पे कि जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, पंजाब कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, वो दोनों ही इसके अंदर संलिप्त हैं। उसका मैं आपको बड़े जो झूठ अभी बोले चन्नी साहब ने, मैं उनको खोल के बता देता हूं। पिछले 5 दिनों से चन्नी साहब अपने डीजीपी के साथ, जो चट्टोपाध्याय साहब उनके साथ बैठ के ये प्लान बना रहे थे कि 5 तारीख को, आज ही, जो बिक्रमजीत सिंह मजीठिया की बेल एप्लीकेशन पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, उसको किस तरीके से
रद्द कराया जाए। पिछले 5 दिन से डीजीपी उनके साथ है। जो एडीजीपी इंटेलिजेंस है वो कल रात को, और डीजीपी कल रात को पहली बार। ठीक है, आपका ऑडियो ठीक नहीं आ रहा है। रमनीक जी का ऑडियो ठीक कराइए, उसके बाद मैं वापस जाऊंगी। अंकित जरा उनका ऑडियो ठीक कराइए पहले। मैं एक बार अपराजिता जी आपके पास जा रही हूं। प्रधानमंत्री के काफिले पर इस तरह का हमला हमने इस तरह का प्रधानमंत्री के काफिले के साथ सुरक्षा में चूक मैंने पहले नहीं देखी है। वहां से उनका काफिला गुजर रहा है और बगल में प्रदर्शनकारी खड़े नजर आ रहे हैं। मैं तस्वीरें दिखा रही हूं अपराजिता जी। और इसको अगर साजिश न किया जाए, अजय जी आ जाऊंगी आपके पास, 1 मिनट रुक जाइए। अपराजिता जी, आज खुलकर प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं थैंक यू अपने सीएम को कहना कि मैं वापस लौट आया। आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा अनुरोध है कि मैं जब बोलूं तो बीच में कोई ना बोले, किसी भी तरह की बाधा की सृष्टि ना हो। बोलिए बोलिए अपराजिता जी। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, हर एक भारतवासी के प्रधानमंत्री हैं, किसी निर्दिष्ट राजनीतिक दल के केवल प्रधानमंत्री नहीं है। इस बात को हम सबको याद रखना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि हर एक राज्य का यह कर्तव्य होता है, राज्य सरकार का, राज्य शासन का, प्रशासन का कर्तव्य होता है कि वह प्रधानमंत्री जी को पूरी सुरक्षा दे और सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक न हो, यह देखे। यह उनका दायित्व है, यह उनका कर्तव्य है। मुझे नहीं लगता यह किसी तरह की दया वो हमारे प्रधानमंत्री जी या उनकी कुर्सी पर दिखाएंगे, उनके इंस्टीट्यूशन पर दिखाएंगे। यह उनका कर्तव्य है। देखिए, जो कुछ भी पंजाब में हुआ, मैं 3 प्रश्न आप सबके समक्ष रखना चाहती हूं। मुझे थोड़ा समय दें। पहली बात, भटिंडा एयरपोर्ट से 2 घंटे का रास्ता था हुसैनी वाला, और 2 घंटे पहले डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और मुख्य शासन सचिव, जिसे हम अंग्रेजी में चीफ सेक्रेटरी कहते हैं, उन्हें कहा गया कि रोड से प्रधानमंत्री जी जाएंगे, 2 घंटे का रास्ता तय करेंगे। करीबन 20-30 किलोमीटर पहले जो गंतव्य स्थान था उसके 20-30 किलोमीटर पहले, इसका मतलब है 1.5 घंटे के बाद करीबन यह घटना हुई। तो मुझे ये बताएं कि जब रिहर्सल हुआ, जब डीजी पुलिस ने हमारे प्रधानमंत्री के सुरक्षा कर्मियों को क्लियरेंस दिया, तो वहां इस तरह का प्रोटेस्ट, इस तरह का प्रदर्शन क्यों हुआ? पहली बात। दूसरा प्रश्न, प्रदर्शनकारियों को वहां किसने और कैसे पहुंचाया? मैम, जो आप बात कह रही हैं अपराजिता जी कि प्रदर्शनकारी वहां कैसे पहुंचे, मैं सबसे पहले एक बार मैं डीजीपी विक्रम सिंह जी के पास जाऊंगी, क्योंकि प्रोटोकॉल जरा समझना जरूरी है। प्रोटोकॉल वहां पर क्या था जिसे फॉलो नहीं किया गया। लेकिन उससे पहले मैं एक बार बताती हूं कि किस तरह से जेपी नड्डा ने, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने सबसे पहले सवाल उठाए और उन्होंने पूछा, उन्होंने क्या क्या कहा। क्योंकि ये सबसे पहले खबर जेपी नड्डा के ट्विटर अकाउंट से एमएचए ने प्रेस रिलीज दी, और उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में यह बड़ी चूक है, जेपी नड्डा ने कहा। और उन्होंने कहा जल्दी जल्दी चलाइए, पुलिस की मिली भगत से पीएम की सुरक्षा में चूक हुई है। उन्होंने कहा पंजाब पुलिस को भीड़ रोकने के निर्देश दिए गए थे, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? पुलिस ने भीड़ को काफिले में कैसे घुसने दिया, वो तस्वीरें भी मैं दिखा रही हूं। सीएम चन्नी ने भी फोन नहीं उठाया, वो ये भी कह रहे हैं। सीएम चन्नी पर आरोप जेपी नड्डा ने लगाया, चन्नी ने मामले को सुलझाने की कोशिश भी नहीं की। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सीएम चन्नी। पीएम के रूट में प्रदर्शनकारियों को आने दिया गया, कैसे ये मुमकिन है? पंजाब डीजीपी ने रूट क्लियर होने का भरोसा दिया था, लेकिन क्या वो रूट क्लियर था? काफिले में कैसे घुसे प्रदर्शनकारी, ये पूछ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। वो कह रहे हैं कैसे मुमकिन हुआ? हार से डर गई है पंजाब की कांग्रेस सरकार। मैं एक बार डीजीपी विक्रम सिंह के पास जाती हूं, उनसे जरा पूछ लेती हूं। विक्रम सिंह जी, जरा बताइए प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रधानमंत्री अगर जा रहे हैं, उनके काफिलों को कैसे सिक्योरिटी दी जाती है? सरिता जी, सबसे पहले हम लोग समझ लें कि प्रधानमंत्री सबसे सुरक्षित देश में ही नहीं, विश्व में भी अगर शीर्ष की सिक्योरिटी है, वो प्रधानमंत्री भारत सरकार की होती है। और सिक्योरिटी के विषय में 99.9% की फेल मार्क है, अगर 100% नहीं है तो फेल। और जहां तक अरेंजमेंट्स की बात है, ये गवर्न होती है ब्लू बुक से। ब्लू बुक एक स्टैट्यूट किताब है जिसमें कि भारत सरकार के द्वारा, इसके द्वारा ये निर्गत की गई है, और देश और पूरे भारत में इसके अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। और इसके अंदर आप जो प्राविधान है, मैं संक्षेप में आपको बताऊंगा
कि एसपीजी के अधिकारी भ्रमण के पहले स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठकें करते हैं, जिसको कहते हैं ASL, एडवांस सिक्योरिटी लिएजा। एडवांस सिक्योरिटी लिएजा में समस्त बिंदुओं के ऊपर विचार विमर्श होता है। क्या आंदोलन, धरना प्रदर्शन, क्या राजनीतिक स्थिति है, क्या आपराधिक स्थिति है, क्या चरमपंथी गतिविधियां हैं और क्या क्या खतरे हो सकते हैं। और आप ये देखिए सुचरिता जी, आप ये कह रहे हैं बैठक होती है और उस बैठक के अंदर तय होता है कि किस तरह से वैकल्पिक रूट्स रहेंगे, सिक्योरिटी क्या रहेगी। मैं बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं कि सुरक्षा सेना पर अमित शाह, गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट आया है। वो कह रहे हैं गृह मंत्रालय ने जवाब मांगा है, जवाबदेही तय होगी, कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। वो कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में जवाबदेही तय होगी। जो सेड प्रोसीजर्स हैं, वो मैं आपको ट्वीट भी दिखा रही हूं कि जो सिक्योरिटी के प्रोसीजर्स हैं उनसे किस तरह से हटी एक राज्य सरकार, उसे लेकर वो सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज जो हुआ दैट इज टोटली अनएक्सेप्टेबल, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसकी जवाबदेही तय की जाएगी। अमित शाह का ये ट्वीट आया है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़ कैसे हुई, प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़ कैसे हुई, इसे लेकर लगातार हमलावर है बीजेपी। और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह का ये ट्वीट, गृह मंत्री अमित शाह का ये ट्वीट आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि जिम्मेदारी तय हो, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री का काफिला जहां भी जाता है उसे उसी तरह की सुरक्षा दी जाती है, भले ही सरकारें कोई भी हो। और इसीलिए आज गृह मंत्री से ने तो ट्वीट अभी किया, लेकिन गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट तलब पहले ही की है पंजाब सरकार से और पंजाब के डीजीपी से कि इस पूरी घटना पर जवाब दिया जाए। मैं माफी चाहती हूं क्योंकि मुख्यमंत्री चन्नी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, इसलिए मैं बाकी अपने मेहमानों के पास नहीं जा पाई, लेकिन लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं।